नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा रत्नाकर करो। आप ये मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के धनु राशि के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में आने वाले त्योहारों के बारे में। देखिए, मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। जैसे अभी नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्र में धनु राशि वाले कौन सा उपाय करें जिससे कि आपको फायदा हो। बट सबसे पहले हम बात करेंगे त्योहारों के बारे में। देखिए, 2 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध पड़ रहा है और इसके साथ ही श्राद्ध जो है वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए, अमावस्या वाले दिन जो है वो ग्रहण पड़ रहा है, बट वो जो ग्रहण है वो इंडिया में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए उस पर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह जो है वो नहीं डाली है, क्योंकि वो भारत में दिखाई ही नहीं देगा। 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे और 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ ही नवरात्र जो है वो समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो ये पूरा महीना फेस्टिवल का ही चल रहा है, बट फिर भी हम आपको एक बार बता दें। करवा चौथ जो है वो 20 अक्टूबर को पड़ रहा है, अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को है, धन त्रयोदशी 29 अक्टूबर और छोटी दीपावली जो है वो 31 अक्टूबर को पड़ रही है। और जो दीपावली है वो 1 नवंबर को पड़ रही है। और जो त्योहार मैं आपको बता रही हूँ जी, मैं आपको पंचांग के अनुसार ही बता रही हूँ। चलिए अभी हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के ग्रह गोचर के बारे में। देखिए, इसमें 5 ग्रह जो है वो प्रभावित होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि 9 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। बुध देव की बात करें तो वो 10 अक्टूबर को तुला राशि में संचरण करेंगे। शुक्र देव की बात करें तो वो 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्य देव की बात करें तो वो 17 अक्टूबर को तुला राशि में अपनी नीच राशि में सूर्य संक्रांति वाले दिन प्रवेश करेंगे। मंगल देव जो है वो 20 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और बुध देव 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। ठीक है जी, अभी हम बात करेंगे धनु राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये महीने आपके आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, नौकरी में थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत घातक होने वाला है। कोई भी आप कार्य करते हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। जॉब से रिलेटेड कार्य में आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय ठीक ठीक जाने वाला है, इसमें उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। और स्टूडेंट लाइफ के लिए ठीक है और हेल्थ को लेकर कोई बड़ा इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्संस के बारे में। देखिए, बिजनेस के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो आपको अपने बिजनेस रावल से बचकर रहना पड़ेगा। कहीं भी कोई शरारत कर सकता है, शत्रु से सावधान रहिएगा। उनकी गतिविधियों पर थोड़ी नजर रखिएगा, कहीं आप प्रॉब्लम में ना आ जाए या उनकी वजह से आपको कोई बहुत लॉस ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, बट जो सामने वाला शरारत करेगा ना तो उससे आपको लॉस होगा और उसके लिए आप अलर्ट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होंगे और आप अलर्ट भी नहीं होंगे, तो वो लॉस आपके लिए फिर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको सावधान, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। थोड़ा सजग रहिएगा। भाग दौड़ आपकी बनी रहेगी, मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, उसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। भाग दौड़ रहेगी। कारोबार में विस्तार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं या कोई नया और बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय। हाँ, अगर पार्टनरशिप पर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो सोच समझ कर कीजिएगा और सामने वाला जो है उसका जो वो एक रिकॉर्ड होता है ना वो देख लीजिएगा, कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपके आगे फ्यूचर में ना हो। पूंजी निवेश के लिए ये बढ़िया समय है, बट पूंजी निवेश आपको सोच समझकर ही करना है। मेहनत है तो तरक्की भी साथ के साथ है। अगर खर्च है तो इनकम भी है। खर्च है, इनकम है, बैलेंस बराबर रहेगा और इनकम कहीं ना कहीं से आपको पैसा आता रहेगा जिससे कि आपके खर्चे जो है वो मैनेज होते रहें। बट कोशिश कीजिएगा कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, अदरवाइज फिर आपको कर्ज उठाना पड़ सकता है और इस टाइम आप शो ऑफ वाली कंडीशन में नहीं है। शो ऑफ से थोड़ा बचिएगा, तभी आप अपने खर्च कंट्रोल कर सकते हैं। जायज खर्च कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। जायज खर्च होते हैं जैसे कि किसी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होता है, ऐसे बहुत से जायज खर्च होते हैं, वो कीजिएगा। बट फिजूल खर्च से थोड़ा बच कर रहिएगा। चल संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस अगर आपका है और जहाँ होलसेल से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस है, सोशल मीडिया से रिलेटेड बिजनेस है या मीडिया से रिलेटेड कोई भी अपना बिजनेस है, उसमें भी आपको बहुत फायदा होने वाला है।
एक के साथ अगर आप कोई न्यायिक काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है, बट थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों देख लीजिएगा। जो भी आप काम करें वो सोच समझ कर ही शुरू कीजिएगा, क्योंकि आप उस पर एक बहुत मोटा अमाउंट स्पेंड करने वाले हैं और बाद में ऐसा ना हो कि उसकी रिकवरी ही ना हो। तो सोच समझ कर कोई भी काम कीजिएगा। अगर आप सोच समझ कर, और कहीं भी ये भी देख लीजिएगा कि कहीं भी आप किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में ना फंस जाए। अगर आप सोच समझ कर, बट सोच समझने में इतनी भी टाइम मत लगाइएगा कि फिर देर ही हो जाए। काम कीजिए, बढ़िया समय है। आप अपने काम का विस्तार करना चाह रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया समय है। अभी हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए जॉब से रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए, आपको तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिलने के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। विघ्न बाधाओं से आपको आपकी जॉब में जितने भी विघ्न, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, बाधाएं आ रही थी वो भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। बट आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, वहां पे फिर आप मात खाने वाले हैं, तो थोड़ा सा पहले ही सावधान रखिएगा। इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, कारोबार संबंध आपके अच्छे बढ़िया बनने वाले हैं। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जब अभी आपने जैसे जॉब ढूंढनी शुरू की है, जब पहले आपकी जॉब चली गई थी तो अभी आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जब स्टूडेंट है तो साथ के साथ जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, मनोवांछित जॉब मिले ना मिले बट अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको एक अच्छी इनकम होगी। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए, फैमिली लाइफ में आपके अप्स डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, वो गोचर के हिसाब से। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हम बोले कि जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं जो आपके ग्रह गोचर के हिसाब से कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली है उसका एक अलग सिस्टम होता है, उसके हिसाब से हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कहीं पर भी बड़ी, तो उसके लिए आपको कुंडली एनालिसिस करवाना है। या किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज हैं तो कुंडली एनालाइज करवाइए, तो वो आपको सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। बट उसके लिए आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और सैटरडे संडे तो खास करके आपको अपॉइंटमेंट जो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फैमिली लाइफ में आपके काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, तर्क वितर्क से थोड़ा फैमिली में किसी के साथ भी, नॉट इवन स्पाउस बट किसी के साथ भी आपको तर्क वितर्क में, भाई बहन है, माता पिता है, किसी के साथ भी ज़्यादा बहसबाजी मत कीजिएगा, तर्क वितर्क मत कीजिएगा, विवादों में फंसिएगा ही मत, क्योंकि अभी जैसा आपका टाइम चल रहा है तो सारे फिर फसाद की जड़ आप ही हो। सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है ना, वो आप ही की वजह से होने वाली है। कहीं ना कहीं वो आप ही उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बहस है वो आप शुरू ना करें। अगर बहस है तो आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज फिर आप ही उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिए जाओगे। तो आप किसी भी तरह की फैमिली मैटर में, किसी भी तरह के मैटर में बहसबाजी में ना पड़े। पैतृक संपत्ति के लिए भी अभी कोई भी इश्यूज हैं तो अभी ये माह आप रुक जाइएगा, किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़िएगा। अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपका गुस्सा, तो थोड़ी मेडिटेशन कीजिएगा, काफ़ी हद तक आपको इससे शांति मिलेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो सोशल मीडिया से थोड़ी डिस्टेंस की मेंटेन कीजिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और अपना सारा का सारा फोकस है ना आपका, वो आप अपनी स्टडीज़ पर रखिएगा। आपके लिए ये बढ़िया समय है, आप मेहनत कीजिए, अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, आपको मनोवांछित रिजल्ट्स मिलेंगे। बट सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखिएगा, ज़्यादा समय आप अपनी रील देखने में मत लगाइएगा, अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिएगा, आपको अच्छी सक्सेस मिलने के योग बन रहे हैं। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की। तो धनु राशि वाले थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अभी हम बात करेंगे नवरात्र, जैसे अभी 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्र में आप कौन से उपाय करें जिससे कि आपको बिजनेस में सक्सेस मिले। ठीक है जी, आपको करना है कि माँ दुर्गा की पूजा, धूप दीप नैवेद्य प्रॉपर विधि विधान के साथ, जितना भी आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो पंडित जी को बुलाइए और उनसे प्रॉपरली वो
घट स्थापना करवाइएगा और प्रॉपर विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिएगा, तो आपको जो बिजनेस में काफ़ी हद तक सक्सेस मिलने के योग बन रहे हैं और आपको काफ़ी हद तक बिजनेस में सक्सेस मिलेगी और साथ के साथ आपकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड परेशानियां थी ना, वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था हमारा धनु राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए नंबर स्क्रीन पर प्रोवाइडेड है, आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल के साथ, तब तक के लिए थैंक